छह साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका सच छुपा हुआ है। इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सच छुपा हुआ है। अब तक हम गायत्री भाभी को जिस पाप के लिए दोष देते आ रहे हैं वो सच छुपा हुआ है। सब कुछ है उस लाल फाइल में। अगर वो राज बाहर आ गया ना कीर्तन, तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतने सालों से जो राजपाट बना के रखा है मैंने, सब तबाह हो जाएगा। मेरी लंका चल जाएगी। शक्ति, वो लॉकर है, उसमें वो फाइल नहीं होगी, वहां जाके ढूंढो। डॉक्टर शिव, यहाँ तो कोई फाइल मिली नहीं रही है रंजन की। शक्ति, वहां चेक करो ना। गुड आइडिया। आप भी तो एक माँ है ना, आप तो समझ सकती है। जब औलाद आपके सामने रहती है तो कोई चिंता नहीं रहती, पर जब औलाद आपके सामने ना हो और आपको पता भी ना हो कि वो कहाँ है, तो चिंता खाई जाती है। इस वक्त मेरा और गायत्री भाभी का एक ही हाल है। और मैं एक भविष्यवाणी के भरोसे पे अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। माँ मैं और नहीं रुक सकती। मुझे जाना होगा और शिव शक्ति को ढूंढना होगा। पर बेटा तू कहाँ जाएगी उन्हें ढूंढने? पता नहीं माँ, पर एक बात तो तय है कि मैं शिव को वापस लेकर ही आऊंगी। मंदिरा बेटा, हम तुम्हारी चिंता समझते हैं, पर बेटा इस भाई साहब, आज मुझे मत रोकिए भाई साहब, प्लीज। एक माँ आपसे विनती कर रही है, आपके सामने हाथ जोड़ रही है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है बेटा, तू इतनी जिद कर रही है तो चली जा, पर रात बहुत हो गई है, अकेली मत जा, कमलनाथ को साथ ले जा। माँ ठीक कह रही है। कमल, तुम मंदिरा के साथ में चले जाओ। हाँ, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। माँ को, भाई साहब को और भाभी को आपकी जरूरत होगी। पर मिसेस जी इतनी रात को। संभाल लूंगी, ट्रस्ट मी। वैसे भी भाई साहब को देखिए ना, कितने परेशान है, गुस्से में भी है। उन्होंने अपना गुस्सा भाभी पर निकाल दिया तो कौन संभालेगा? आप ही तो संभाल पाएंगे ना। मैं चलती हूँ। हमारा शिव कितना किस्मत वाला है, एक माँ का प्यार उससे छीन गया, दूसरी माँ का प्यार उससे मिल रहा है। अब बस कुछ ही घंटे हमारे इस घर में। अगर शिव भैया और शक्ति, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हमारी आखिरी रात होगी इस घर में।
फिर हमें रंजन से शादी करनी पड़ेगी और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मम्मी, शक्ति, क्या करे? क्या करे? शक्ति, हाँ? मुझे भी लगा कि कोई है। कोई नहीं है डॉक्टर शिव, आप ना फाइल ढूंढिए। ओके। समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक ही फाइल क्यों नहीं मिल रही है। मिल गई। रंजन मिश्रा, शक्ति, ये फाइल मिल गई। और सच्ची? अब दिखाइए। ये देखो। इसमें वो सारी डिटेल्स है जो हमें चाहिए थी। जो चीजें मुझे याद नहीं आ रही वो सारी डिटेल्स इसमें है। उस लड़की का पता भी और नाम भी जिसके साथ रंजन ने बदतमीजी की थी। डॉक्टर शिव, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। शिव का नहीं, शिव शक्ति का कोई जवाब नहीं। चलो चलो चलो।
थैंक गॉड ये फाइल उन लोगों ने नहीं पढ़ी। अगर ये फाइल खोल लेते तो मेरा सारा पोल खुल जाता। ये फाइल अगर दुनिया में रही तो मेरा दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये राज बाहर आ गया तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा। और जहां तक मैं शक्ति को जानती हूं, ये तो सबकी शक्ति बढ़ाएगी। इसीलिए कर दिया, मेरी फाइल तो अंदर ही रह गई। मैम जरूर ये तो ले लेते हैं, आपके पास तो कोड है ना? पता है मेरे पास कोड है, पता है मुझे बार बार बताने की जरूरत है। फाइल बाद में ले लेंगे, जाके अपना काम करो, दोनों जाओ। ओके मैम, चल। यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ। अब 1.5 किलोमीटर तक सीधा लेते रहिए और फिर राइट। अब डॉक्टर शिव रोकिए, रिमझिम दीदी का फोन। पी गुड न्यूज है, हमें रंजन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत मिल गया। अब आपको उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर और। हम जीत गए दी, हम जीत गए। पर तेरे चाचा और चाची हार गए सतुड़ी। अभी के अभी घर आ जा। करती रहेगी तू ये तमाशे। अगर तुझे कोई बात कहती हूँ ना तो मेरे दिल पे बोझ पड़ जाता है। और तू बार बार मेरी बात काटती है। तेरे दिल पे बोझ क्यों नहीं पड़ता रे? चाची जी, हम आपकी बात नहीं काट रहे। आपने हमें जो सिखाया है ना, हम उसी का पालन कर रहे हैं। हमें जो सही लग रहा है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और सही यही होगा कि रिमझिम दी उस घटिया इंसान से शादी ना करे। हम ये शादी नहीं होने देंगे। और हमें रंजन के खिलाफ सबूत भी मिल गया है। सबूत वाले कितनी बार लाएगी तू सबूत? तू चुपचाप घर आ जा। लगता है आपने भी डिसाइड कर लिया कि आप किसके साथ हैं भोलेनाथ। उनके साथ। डॉक्टर शिव। शक्ति, मैं जानता हूं कि इस वक्त मुकेम्बो खुश नहीं है, लेकिन एक बार रंजन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, फिर मुकेम्बो खुश हो जाएगा। तुम देखना, कूद कूद के चुम्मी देंगी तुम्हें। लेकिन उन्हें हमारी वजह से तकलीफ हो रही है ना डॉक्टर शिव। और अगर हमारे चाचा जी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कभी कभी अपनों को बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए उन्हें छोटी तकलीफ देनी पड़ती है। मतलब ये डॉक्टर शक्ति, मान लो कि मैं तुम्हारा पेशेंट हूं और मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, पर मैं करवाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझे बहुत दर्द होगा। डॉक्टर शिव, थोड़ी देर दर्द सह लेंगे तो फिर जिंदगी भर दर्द नहीं सहना होगा ना? एग्जैक्टली। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाचा जी को अभी थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन वो जिंदगी भर के दर्द से बच जाएंगे। अगर रंजन की शादी रिमझिम से हो गई तो चाचा जी को दर्द जिंदगी भर होगा। बताओ शक्ति, क्या तुम ये चाहती हो? तो फिर चलो रंजन की पोल खोल देते हैं। हम बस फिनिश लाइन के पास पहुंच ही चुके, बस थोड़ा और चलना है। एक बार रंजन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, फिर सबका दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस बार जीत सबकी होगी। रिमझिम की होगी, चाचा जी की होगी, चाची जी की होगी, सच की होगी। रेडी पार्टनर? ज्योति,
ये ज्योति कौन है? ज्योति ज्योति कौन है ज्योति? वही जिसके कारण मैं जेल जाने वाला था। उसी लड़की के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। ज्योति वो लड़की है जिसके साथ रंजन ने बदतमीजी की थी। उस वक्त तो मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ ने इसे बचा लिया, पर अभी शिव है, शिव वो नहीं छोड़ेगा। मैडम आपने तो कहा था कि हम आपका काम करेंगे तो हमें बचा लेंगे। इतना ही नहीं, आपने ये भी कहा था कि हमारी शादी आप शक्ति से करवाएंगे। शक्ति? ये शक्ति कहां से आ गई? पता है क्या, मुझे ना तुम्हारे साथ सारी डीलिंग उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी जिस वक्त तुमने मेरे साथ डबल क्रॉस किया था। पर क्या करूं, मंदिरा कश्यप, मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। तो तुम बस इस वक्त जाके उस ज्योति को ढूंढो और उससे कहो कि वो कुछ ना बताए। एंड मेक श्योर कि उसका मुंह बंद रहे। और शक्ति? पहले उस ज्योति को लाइन में लाओ, शक्ति अपने आप आ जाएगी लाइन में, समझे? अब जाओ। जी मैम। चलो जीजू, चल जल्दी चल। आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा। शिव सर? अब तक तो शिव ज्योति के पास पहुंच गया होगा। ये शिव तो गले की हड्डी बन गया है। तुम्हारे ना गले की हड्डी है, पर शक्ति के ना आंखों का तारा है, समझे? तो उसकी भी आंखें निकाल दूंगा। शक्ति आज मेरी होगी, आधी नहीं पूरी। अरे आगे की जिंदगी के बारे में ना बाद में सोचना, पहले पुराने पाप तो धो लो। अरे ज्योति ने अपना मुंह खोल दिया ना, तो हम दोनों की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? उस शक्ति का हाथ मिल जाएगा शिव को, और तुम्हारे हाथ का लगेगी जानते हो? हथकड़ी। अगर ऐसे हुआ तो मैं दोनों के हाथ काट दूंगा। जो रंजन के दिल को भाए वो किसी और की ना हो पाए। शक्ति आज मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। जान से मार दूंगा शक्ति को भी और शिव को भी। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बेटे की शादी है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बस कैसे भी वो रंजन वहां टाइम पे पहुंच जाए और उस ज्योति का मुंह बंद कर दे। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो गया तो शक्ति को रंजन की दुल्हन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो प्लीज? अरे सर, अरे चलो आप भी पैर छुओ। छुओ छुओ। बच्ची हो। अरे सर, भगवान के सामने तो सब पैर छूते हैं ना, वो चाहे बच्ची हो या फिर बड़े। और आप तो मेरे लिए भगवान हो सर। ये क्या कह रही हो तुम? जो जिंदगी देता है वो भगवान ही होता है ना सर। और आपने तो मुझे जीवन दान दिया है सर। अभी बेटा आप अंदर जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। जाओ। ज्योति, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। आइए ना सर, बैठिए। नहीं वो एक्चुअली। अरे बैठिए ना सर। क्यों मरती? गलती उसने की है, मरना उससे ही चाहिए। दुनिया तो पता नहीं कब सीखेगी, लेकिन कम से कम लड़कियों को तो ये बात सीखनी चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ गलत करे
तो गलती उस आदमी की होती है, लड़की की नहीं। और उसकी सजा भी उस आदमी को मिलनी चाहिए, लड़की को नहीं। एग्जैक्टली तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की ज्योति? क्योंकि आपके पापा और चाचा चाहते थे कि पुलिस को इन्वॉल्व ना करे। अगर इन्वॉल्व किया तो फैक्ट्री और मेरी दोनों की बदनामी होती, और मुझे भी वही सही लगा सर। पापा, चाचू, आप जानते हैं ना इसे? हम इसे आज पहली बार देख रहे हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि ये दुनिया सिर्फ औरतों पे इल्जाम लगाती है। कब तक ये इज्जत के चक्कर में गुनहगारों को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे? यहाँ विक्टिम्स घुट-घुट के जी रहे हैं और गुनहगार खुलेआम। मुझे लगा था कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई होगी, उसे सजा भी मिल गई होगी, लेकिन पापा और चाचू ने अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ली, और वो आज भी वही कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज भी मतलब कहीं फिर से वो किसी लड़की को? ज्योति, इसलिए हम तुम्हारे पास आए, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल शक्ति की बहन की शादी रंजन के साथ तय हो गई है, और अगर ये शादी हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हमारे घर वालों को रंजन का सच नहीं पता, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। अगर तुम चल के उसके खिलाफ सबको सब कुछ बता दोगी तो सब ठीक हो जाएगा ज्योति। पर सर, हमारा परिवार है, हमारे हस्बैंड है, हमारी छोटी बच्ची है, और हमारे हस्बैंड को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। और जब हमारी शादी हो रही थी तो हमारे परिवार वालों ने बोला था कि तुम्हारे इस हादसे के बारे में कभी बात नहीं करना। आपने हमारी परवरिश की तारीफ की। अगर हम नहीं चलते तो हमें अपनी परवरिश पर शक होने लगा था। और सर, उस वक्त अगर आप अपनी सहूलियत देखते तो शायद हमारा परिवार होता ही नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं होते, हमारी बेटी नहीं होती। और आज अगर हमने अपनी सहूलियत देखी तो ये तो आपके साथ बहुत बड़ा पाप होगा ना। पर तुम्हारे ससुराल वाले? ससुराल वालों का तो पता नहीं सर, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन अगर रंजन ने किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तो हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। उस रंजन को उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल मैं थी, आज रिमझिम है, और कल कोई और लड़की होगी। चलिए सर, चलिए। थैंक यू सो मच। अरवी बेटा, बाहर आना, इधर आओ। देखो बेटा, मम्मा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। मैं नीलम आंटी को कॉल करूंगी, वो आपको ना स्कूल बस तक ड्रॉप कर देगी। और जाते वक्त नीलम आंटी को बोलना है कि वो याद से दरवाजा बंद करे। ओके मम्मा। आरवी, आपको पता है आपकी मम्मा ना बिल्कुल आपकी तरह है, बहादुर और निडर। Yes, my mama is the best. Yes, your mama is the best.
ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो चले कि जो एक्सेलेरेटर है वो एक बार दबाने के बाद स्पीड सिर्फ बढ़े, कम ना हो पाए। ये हुआ ब्रेक का काम तमाम। ये हुआ एक्सेलरेटर का काम तमाम। अब सीधा नर्क में मुलाकात होगी शिव सर या डॉक्टर शिव, क्या कहूं। अब चलो यहां से, उठाओ इसे। आपने जैसा कहा था हमने कर दिया। वेरी गुड। पर एक बात समझ नहीं आई, आप शिव को मरने नहीं देना चाहती थी और उस चक्कर में आपने मुझे थप्पड़ भी बहुत मारा। अब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो शिव तो मरेगा ही ना। अगर इस एक्सीडेंट से शिव मरता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शिव की होगी, उसका एक भी चीटा मुझ पे नहीं पड़ेगा। सब लोग ये कहेंगे कि ओहो, शिव को ये बाइक नहीं चलानी चाहिए थी, खुद तो मरा ही, साथ में बेचारी उस शक्ति और उस ज्योति को भी लेकर मरा। ज्योति नाम की तलवार जो तुम्हारे ऊपर लटक रही थी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। हाउ सैड। उस बाइक के साथ शिव की बहुत सारी हसीन यादें जुड़ी हैं। अब उन हसीन यादों के सहारे शिव मौत की नींद आराम से सो जाएगा। प्लीज रिमझिम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, नहीं जी पाऊंगा। मैं कल आऊंगा और सही मौका देखकर तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। पंडित जी खबर नो तो कह दूं, आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना, वो सक्तुड़ी आपके वचन को तोड़ के इस घर से चली गई है। ये छोकरी तुझे अपनी माँ से ज्यादा उस सक्तुड़ी पे भरोसा है?
वरना तो कह दूं ये रंजन से शादी करके ना तो बहुत खुश रहेगी बेटा। अपनी माँ पे भरोसा कर, समझी ना? हंस दे हंस दे। सतुड़ी, मेरे लिए तो मर गई है तू। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे, डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। शिव, आप ठीक है ना? खून बच्चे को कुछ हो जाएगा, अब चलिए ना। डॉक्टर हो के ये खून से क्यों डर रहे हैं? बहुत देर हो गई है, अब तक तो शिव को आ जाना चाहिए था। अब तो शिव नहीं आएगा, उसके मरने की खबर आएगी। वैसे अब तक तो ये गुड न्यूज आ जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लग रहा है?
हेलो, क्या? कहाँ? कैसे? हाँ, वो ट्रैफिक पुलिस वाले का फोन था। शिप की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उसकी बाइक सड़क पर पड़ी है, लेकिन शिप का कुछ पता नहीं है। ओह माय गॉड। बात कह रही थी ना ये बुढ़िया, शिव शक्ति जब साथ होते हैं तो शिव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब भुगत। कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ना धर्म भैया ना चाचा जी। वो इसलिए क्योंकि आज सबको लगता है कि हम गलत हैं। अगर मैं शादी को रोक नहीं पाया तो मैं रिमझिम को कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। और अगर ज्योति को कुछ हो गया तो आप खुद को चेहरा दिखा पाएंगी? हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। किसी भी लड़ाई से बड़ी होती है जिंदगी की लड़ाई, जीत की लड़ाई से बड़ी, हक की लड़ाई से बड़ी, इंसाफ की लड़ाई से बड़ी, सबसे बड़ी। अगर रिमझिम दीदी की शादी हो भी गई ना तो हम उसके बाद भी उनके लिए लड़ पाएंगे, लेकिन आज अगर ज्योति को कुछ हो गया तो हम उसे वापस कभी नहीं लेकर आ पाएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन हम हार गए शक्ति। आज मैंने रिमझिम के विश्वास को हरा दिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त ज्योति की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी हम हार गए शक्ति, और वो रंजन जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल, फेरे शुरू करते हैं पंडित जी। फेरे शुरू करो ना फटाफट, शुभ मुहूर्त चला जाएगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अगर ये फेरे हुए तो हम अपनी जान दे देंगे। यही फैसला है भोलेनाथ, तो यही सही। हम अपना ये घर तो छोड़ेंगे, लेकिन रंजन के घर जाने के लिए नहीं, आपके पास आने के लिए। हमारी मम्मी पापा का ख्याल रखना। बेटी, फेरे आरंभ करो। शिवाय तो बोलो जय जय शिवाय शिवाय। बहुत जल्दी है शादी करने की। शिव है कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। अगर शक्ति बच जाएगी ना तो तुम नहीं बचोगे।
क्या डर लग रहा है कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो ये शादी नहीं होगी। वाह, तुम कौन सी कसम निभा रहे हो डॉक्टर शिव? आशिक की कसम? अंकल जी, क्या आपको अभी भी शक है कि इन दोनों का टाका नहीं भिड़ा है? अरे ये शक्ति तो झूठी ही है। इसका इस ब्रेसलेट की कहानी में कोई झूठ ही छुपा होगा। शक्ति, हमको तुमसे जवाब चाहिए। हाँ चाचा जी, हमने कसम तोड़ी है। बस इसलिए क्योंकि आपकी कसम से पहले हमने दूसरी कसम ली है। रक्षाबंधन की कसम। हमने कसम खाई थी कि हम रिमझिम दीदी की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हमने कसम खाई थी कि हम उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और हमने ये कसम भी खाई थी कि इस कसम के लिए हम बाकी कसमें भी तोड़ देंगे। कैसे तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लूं सकती, समझ नहीं आता। शक्ति पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन उस पर तो होगा ना जिसकी वजह से रंजन को नौकरी से निकाला गया था। उस पर तो भरोसा होगा ना जिसके साथ रंजन ने एक घटिया हरकत की थी, जिसकी वजह से सबके सामने मुझे इसे पीटना पड़ा था। संभाल के। ठीक हो? कुछ याद आया या याद दिलाऊं? तुम यहाँ? हाँ, हम। ये लड़की, तुम कौन हो? रंजन का सच। हम डॉक्टर शिव की फार्मा कंपनी में रंजन के साथ काम करते थे। एक दिन इसने
हमने अपना शिकार बनाने की कोशिश की। आप समझ रहे ना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम जो कहना चाहते हैं वो कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। लेकिन इस दरिंदे को ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई। अगर डॉक्टर शिव उस दिन सही वक्त पर नहीं आते और हमें नहीं बचाते, शक्ति भी शिव के साथ थी। हम पंडिताइन को फोन कर देते। अपना फोन दे। हाँ, नहीं माँ, माँ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। क्या है ना कि घर पे उनकी बेटी की शादी है, यूं ही परेशान हो जाएंगे। वैसे भी कल हमारी वजह से उनके घर में कितना बड़ा इशू हो गया था। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिर वो है तो शक्ति का ही परिवार। मंदिरा सही कह रही है, बस शिव और शक्ति ठीक हो। नानी बस, हे भोलेनाथ, कितनी परीक्षा लेगा हमारे बच्चों की। किसने बोला था? किसने बोला था? बोलो। शिव और शक्ति। ये क्या बोल रही हो तुम ज्योति? झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ ज्योति, ज्योति क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि हमारी दीदी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। क्या हुआ ज्योति? तुम डरी क्यों? किसी ने तुम पर कोई प्रेशर बना है? कोई तुम्हें डरा रहा है? कोई प्रॉब्लम होगी है? क्या हुआ है बताओ तो सही। हाँ, डराया तो तुमने होगा ही। एंड आई एम श्योर प्रेशर के साथ पैसे भी दिए होगे ताकि ये सब नाटक कर पाए, है ना? एक काम करते हैं, जीजू इनका पर्स चेक करो, अभी के अभी सब पता चल जाएगा। हाँ, हम अभी देखते हैं। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। जितना भी इल्जाम लगाए हैं आपने, सारे इल्जाम झूठे हैं। तो ये इल्जाम भी झूठा है। चार लोग अगर एक बात को झूठ 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 कहे ना, तो वो झूठ ही होता है। हम रंजन की बात छोड़ देते हैं, लेकिन ये बच्ची तुम्हें और शक्ति को झूठ क्यों बोलेगी? जब से हमारी बेटी का रिश्ता हुआ है,
तब से तुम उसको तोड़ने में लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये रिश्ता गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि रंजन रिमझिम के लायक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक हैवान है। बस अब एक शब्द नहीं। अब हम अपने घर के दामाद का अपमान नहीं सहेंगे। डॉक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, घर का। इसको हम सुलझा लेंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? आपको पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? अरे रिमझिम, तुम्हें नहीं पता है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मेरा दिल जल रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं तुम्हें भगाने की तैयारी में इतना बिजी था कि तुम्हारा कॉल रिसीव ही नहीं कर पाया। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी शादी हो जाएगी उस रंजन से। हमारे घर वाले। रिमझिम, ये सोचने का वक्त नहीं है। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर सब मान जाएंगे ना। लेकिन अगर अभी देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे रिमझिम। हमें जिंदगी भर अलग रहना पड़ेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, ये बात मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं हमारे प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। तुम कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। तुम बस आओ, हम शादी करेंगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा और उन्हें मनाऊंगा। और देखना, वो जरूर मानेंगे, क्योंकि मेरे जैसे जमाई को वैसे ही कौन मना कर सकता है, राइट? कहाँ मिले? ठठेरी बाजार के पास, वही तुम्हारे घर के पास पड़ेगा ना? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये था मेरे प्लान का सेकंड पार्ट। अब होगा शक्ति पे दो तरफा अटैक। चारों तरफ से घेरूंगी उसे और मारूंगी। कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं छोड़ूंगी मैं उसके लिए। तब तक तुम सब कुछ यहाँ संभाल लेना और किसी भी तरह रिमझिम की शादी रोक के रखना। और अगर किसी भी समय तुम्हारी उम्मीद डगमगाए ना, तो याद रखना, तो जब शिव शक्ति साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मान गए मैडम जी, आपका प्लान भी काम कर गया। सिर्फ प्लान बी नहीं, प्लान बी का पार्ट 2 भी। प्लान बी का पार्ट 2? वाह मैडम, आपके दिमाग में कितने प्लान चलते हैं? वैसे जानना नहीं चाहोगे कि पार्ट 2 क्या था? क्या था मैम? तुम्हारी होने वाली दुल्हन घर से भाग गई। अब तुम्हारी आधी घरवाली बन जाएगी तुम्हारी पूरी घरवाली। सच? डॉक्टर शिव, सब आपके हाथ में है। हमारी रिमझिम दीदी की खुशियां, उनकी जिंदगी, सब कुछ। अगर आपने उनकी जिंदगी बचा ली ना, तो हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। बदले में आप चाहे फिर हमसे जो भी मांगे, हम आपको हंसते हंसते दे देंगे। फिर आप हमसे चाहे हमारी जान ही क्यों ना मांग ले, हम आपसे वादा करते हैं, बस
हमारी दीदी की जिंदगी बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, तुम्हारा ये ओपन ऑफर यानी कि तुम्हारा ये वादा मैं हमेशा याद रखूंगा। अभी तुम अंदर जाओ, अंदर की सिचुएशन संभालो और मैं बाहर की संभालता हूं, ठीक है? याद है ना पार्टनर, जब शिव शक्ति साथ है तो डरने की क्या बात है। मिश्रा जी, हमारी इज्जत आपके हाथ में। आज जो कुछ भी हुआ, पता नहीं किस मुंह से माफी मांगू आपसे मिश्रा जी। चाची जी, ये सब आपको तो हम पे भरोसा है ना? अब जो हुआ मिश्रा जी उसको भूल जाइए। कितनी बार भूलें और क्या क्या भूलें? अरे कल की बात भूलकर ही तो हम आज शादी करने आए थे, और आज आपकी भतीजी ने एक नई वजह और दे दी ये शादी तोड़ने की। हाँ हाँ, अब तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता। और ठीक है, इस शक्ति की गलती की सजा हम परिवार के बाकी लोग को क्यों दे? ये बार बार गिर सकती है और हम नहीं। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, शादी से पहले ही सब क्लियर हो गया, है ना जीजू? जो भी विघन आया है वो सारे निपट गए, और हो सकता है भोलेनाथ का इशारा हो कि शादी हो जानी चाहिए। अब यहाँ आ गए हैं और बिना शादी किए चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? थू थू करेंगे, है ना? तो जानती सासू जी, अभी सब खत्म कीजिए, शादी की रस्म शुरू करते हैं। तो क्या है कि भाई हमारे कुछ रिश्तेदार आने बाकी हैं। हम किस मुंह से आपका धन्यवाद करें मिश्रा जी? देखिए, अगर तू मेरी अपनी होती ना तो ये जो तुम्हें किया ना, ये कभी नहीं करती। रघुनाथ जी, सच तो यह है कि शिव और शक्ति का अफेयर चल रहा है। दामाद जी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी शक्ति ने गलत किया है। मेरी शक्ति और मैं सत्तुड़ी को झूठी झूठी कह रही थी। मनोरमा, खबर न तो कह दूं, सत्तुड़ी को भले तूने जना नहीं है, लेकिन पाला तो तूने ही है ना। तू अपनी परवरिश को जुटला रही थी। अपनी परवरिश पे भरोसा ना करके इन लोगों पे भरोसा कर रही थी। कितना बड़ा पाप कर दिया। हे भगवान। चाची जी, हमारे रंजन की दुल्हन को तो ले आइए। खबर न तो कह दूं, तुम दोनों की ना रंजन कहानी मेरे को सब पता चल चुकी है, समझो ना? तुझे क्या लगता है तुम जैसे बकवास लोगों के साथ मैं मेरे रिमझिम की शादी करूंगी? चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट हो जाओ। बस तुम्हारी असलियत बताने को जा रही हूँ मैं पंडित जी को। हाँ, अरे रुकिए, रंजन की होने वाली सासू माँ जी, जरा आगे जाने से पहले
यहाँ तो नजर दौड़ाइए। हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। हम ना डरने वालों में से नहीं है। ना चाची जी ठीक कह रही हैं। जो खिलौना तुम हमारे पास देख रही हो, यहाँ सब बारातियों के पास है। सरप्राइज। वैसे घर वाले मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, लेकिन आप लोग ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे मेहमान आपके घर वालों की अच्छे से खातिरदारी कर देंगे। कोई वक्त था जब बारातियों का स्वागत पान मसाला से किया जाता था, लेकिन आज हमारे बाराती आपका स्वागत गोलियों से करेंगे। वो क्या था? हाँ, गोलियों की रासलीला, रंजन लीला। अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा, और वैसे भी गलती से आ गया तो खुद ही मारा जाएगा। प्लीज तुम हमें जेल भेजने वाली थी ना? देखो, हमने तुम्हारे घर को ही जेल बना दिया। आओ, तुम लोगों के लिए हमारे पास एक ऑफर भी है। आप हमें हमारी दुल्हन दे दो और बदले में आपको आपके घर वालों की जान। वो कहीं लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूं मैं। गलत हूं मैं, सबसे बड़ी पागल, सबसे बड़ी गधी। मेरी अक्ल पे पत्ता पड़ गया था, अक्ल की अंधी हूं मैं।
तो मुझे बार बार हर बार कहती रही कि रंजन सही नहीं है, रंजन गलत है। पर मैंने एक बार भी तेरा भरोसा नहीं किया। पता मैं तुझे हमेशा कहती थी एक माँ से ज्यादा एक बच्ची का भला और कौन समझ सकता है। गलत थी मैं सक्तुड़ी। एक माँ से ज्यादा एक बहन भी अपनी बहन का भला समझ सकती है। तू ना एक अच्छी बहन, अच्छी बेटी और रिमझिम के लिए तो अच्छी माँ भी साबित हो गई। पर मैं फेल हो गई सक्तुड़ी, फेल हो गई। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, अपने चाची को माफ कर दे। हमने जो कुछ भी किया हमने इसलिए किया क्योंकि वो रिमझिम दीदी के लिए सही था। अगर आपको पता होता कि रंजन ऐसा है, उसकी असलियत पता होती, तो आप ये शादी थोड़ी ना होने देती। और अब देख मेरी वजह से क्या हुआ। तेरे चाचा जी और मंकुड़ी पहलवान और रिमझिम तीनों की जिंदगी दांव पे लग गई है। नहीं चाची जी, अब अभी कुछ खतरे में नहीं है। ये इसकी गई ठीक है? पागलों जैसी बातें मैं कर रही थी, अब तू पागल जैसी बातें कर रही है। चाची जी, रंजन जैसे टेढ़े लोगों के लिए ना टेढ़े रास्ते ही अपनाने पड़ते हैं। मैंने तुझे थोड़ी सयानी क्या बोल दिया? ये मत समझ कि तू अपनी मनमानी कर सकती है। खबर न तो कह दूं, अभी तक ना जिंदगी का अनुभव मुझे ही ज्यादा है तुझसे, समझी ना? अरे मेरे दुल्हन बाहर आ रही है या इधर मैं खून की नदियां बहा दूं? चाची जी, अगर आज हमने रिस्क नहीं लिया ना तो हमारा पूरा परिवार रिस्क में आ जाएगा। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। मैं तुझे रिस्क लेने नहीं दे सकती। चाची जी, बस डॉक्टर शिव के आने तक हमें सिचुएशन को हैंडल करना है। एक बार वो आ जाए फिर वो सब ठीक कर देंगे। ये सब थोड़ी खबर न तो कह दूं, तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है, ये तो अपनी जान को दांव पे लगा रही है। तुझे इतना भरोसा है डॉक्टर शिव पे कि वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? खुद से भी ज्यादा। ये धरती आकाश अधूरा टूटे दिल के तार। प्यार करती है उससे? प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। चले मधुमस्त पवन। हे भोलेनाथ, अब सब आप पर, डॉक्टर शिव पर निर्भर है। प्लीज भैया जल्दी चलाइए प्लीज। जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। ये अननोन नंबर से कब से फोन आ रहा है? कहीं शक्ति तो नहीं? हेलो डॉक्टर शिव, हम रिमझिम बात कर रहे हैं। रिमझिम? रिमझिम तुम ठीक तो हो? और इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? रिमझिम देखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम शादी मत करना। अरे रिमझिम आ गई। इतना समय क्यों लगा?
बेटा आजा। वर वधु स्थान ग्रहण करे, बैठ जाइए। जी। मनोरमा, शक्ति तो ठीक है ना? यही तो चाहिए था, यही तो मंदिरा मैडम का प्लान था। अब साली पूरी घरवाली बनने जा रही है। बस कुछ देर और, फिर शक्ति के नाम के आगे मेरा नाम होगा। मिसेस शक्ति रंजन मिश्रा। डॉक्टर भाई आजा, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी कोई कड़वी बात नहीं करूंगी। बस तू आज आजा, इन शॉर्ट टाइम पे आजा। डॉक्टर शिव, छोटी, तूने कहा था कि वो तेरे साथ है, तो फिर कहाँ है वो? तू तो उसे लेने गई थी ना? शिव अभी तक घर नहीं आया? नहीं। शिव अभी तक घर नहीं आया, तो फिर गया कहाँ? इसका मतलब लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। मंदिरा बेटा, क्या बात है? बताओ ना, शिव कहाँ है? मुझे तो लगा था कि शिव अब तक घर आ गया होगा। पर वो नहीं आया। वो ठीक तो है ना? तुमने कहा था उससे ज्यादा चोट नहीं आई थी। तुम तो उससे मिली थी ना? ये हो क्या रहा है? मॉम को इतना लॉस्ट कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं मिली नहीं उससे, पर मिल लेना चाहिए था। मिल लेती तो उसे समझाती कि पंडित जी के घर ना जाए, तो ये सब नहीं होता। ये सब क्या? क्या नहीं होता? क्यों, क्या हुआ? भाई साहब, एज यूजुअल शिव शक्ति साथ थे और वो वहां पंडित जी के घर गए और फिर वहां एक नया कांड हो गया। कौन सा कांड? तुम साफ साफ बोलती क्यों नहीं? ये हुआ क्या था? मैं जब वहां गई तो मैं उनके पड़ोसियों से मिली। वहां सब लोग बात कर रहे थे कि पंडित जी को शिव और शक्ति के चक्कर के बारे में पता चल गया। और वो बहुत गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने शिव को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने सोचा अगर मैं वहां चली जाऊं तो पता नहीं फिर बात आगे बिगड़ ना जाए, और वैसे भी मुझे तो शिव की टेंशन थी ना, तो मैं फटाफट यहाँ आ गई शिव से मिलने। पर मुझे तो पता ही नहीं था कि शिव पहुंचा ही नहीं घर। अगर वो घर नहीं आया तो कहाँ गया?
हे भोलेनाथ, कोई इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। इतना ज्यादा हाव भाव। लगता है चाची जी की डॉक्टर शिव से बात हो गई। जीजू, ये चाची भतीजी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। जाओ और पता करो कि चल क्या रहा है। पंडित जी फटाफट विधि खत्म कीजिए, है ना, हम आते हैं अभी। हे भोलेनाथ, ये तो चाची के पास जा रहा है। हम उन्हें वार्निंग कैसे दें? अच्छा, तो चाची जी ने थम्स अप इस वजह से दिखाया था। लगता है ये उन्हीं का काम है। ले आ गई पुलिस। खबर न तो कह दो, बड़े गुंडे बन रहे थे ना। अब निकलेगी तुम्हारी गुंडाई। चल गुड़िया, चल। जब तक पुलिस चली नहीं जाती तब तक तू यहाँ कैद है, समझी चाची जी? रोक दीजिए शादी। लोकेशन तो यही बता। रिमझिम, रिमझिम। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, हम यहाँ हैं। रिमझिम, डॉक्टर शिव, हम यहाँ हैं। अंदर। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाए। घर चले, घर चले। हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। जरूर घर में कुछ हो रहा है। कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा? मेरा फोन रुको सर, इसके पहले कि कोई और रायता फैलाए, जल्दी जाओ जीजू। हम भी आते। हे भोलेनाथ,
वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सात फेरे और फिर 7 जन्मों के लिए तुम मेरी। डॉक्टर शिव कहाँ हैं आप? हमारा वर वधू से निवेदन है कि जल्दी करें, क्योंकि विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरे नहीं हो सकते। क्या हो गया बेटा? फेरे क्यों नहीं हो सकते? क्या हो बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फेरे नहीं हो सकते। ज्यादा होशियारी मत झाड़ो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को झाड़ दूंगा। कुछ और तरीका सोचना होगा। बेटा, अरे क्या हो बेटा? जा पापा, एक प्रॉब्लम है। क्या? पंडित की बेटी है ना, बचपन से सुनते आए कि नए रिश्ते की शुरुआत तुझसे की जान के ऊपर से नहीं करनी चाहिए। मुंह खोला तो सबके पेच ही खोल दूंगा। चुप रहो। हमारा मतलब कि कीड़े लगी लकड़ियों का प्रयोग हम फेरों में कैसे कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये फेरे नहीं हो सकते। लकड़ी में कीड़े लगे? 2023 में जी रहे हैं, अब जमाना कहां पहुंच गया है? ये सब कौन मानता है? लड़की लड़की होती है, मतलब लकड़ी लकड़ी होती है। क्या हमारी जगह शक्ति मंडप में है? वो शादी कर रही है रंजन से। आप रंजन की वाइफ हो और ये उनका बेटा। अब हम क्या करें? हम शक्ति की शादी नहीं होने दे सकते। शिव के होते हुए शक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पर कैसे? घर तो बहुत दूर है, चाहे कितनी भी कोशिश करें हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ से घर 30 मिनट दूर है। हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो जरूर पहुंच पाएंगे। वो रोकेंगे इस शादी को। कौन? वही जो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वैसे मेरी दादी मुझे अपना सुपर हीरो मानती है, लेकिन मेरे सुपर हीरो वो हैं। कौन? लो पंडित जी, सूखी लकड़ी। क्या भैया थोड़ा टाइम नहीं ले सकते थे? लो, आ गई फ्रेश फ्रेश लकड़ियां, प्योर एंड पायस, बिना किसी कीड़े के। अब हम अपने प्योर एंड पायस रिश्ता शुरू करें। अब किसी को कोई परेशानी? हाँ बेटा, कोई परेशानी नहीं। हाँ पंडित जी, तो फेरे शुरू करें? जी शुरू करते हैं। रुकिए।
अब क्या हुआ मेरी माँ? आम आम फेरे के वक्त आम खाना है? आम नहीं, आम के पत्ते। अरे क्या आम के पत्ते? आम के पत्ते नहीं है तो कलश की पूजा कैसे होगी? कलश के फेरे कैसे होंगे? हाँ, आम के पत्ते तो है ही नहीं। यही तैयारी है तेरी शादी की? आम के पत्ते हैं नहीं, लकड़ी में कीड़े लगे हुए हैं। पंडित का बेटा है, इतना भी तुमको समझ में नहीं है? नाम खराब करेगा मेरा, पहलवान बुद्धि। जा बाहर से जाके आम के पत्ता लेके आ। आप कैसे पंडित हो? ये सब आप पहले नहीं देख सकते थे? बस पार्टनरशिप इसके बाद हम कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। प्लीज जल्दी आ जाइए। चाचा जी को अभी तक एहसास कैसे नहीं हुआ कि चाचा जी कब से मिसिंग है? हमने बता दें क्या? नहीं, हम उन्हें नहीं बता सकते, कहीं ये रंजन ना भड़क जाए। अगर डॉक्टर शिव यहाँ आ भी गए तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। भोलेनाथ, हम जिन जिनसे प्यार करते उन सबकी जान खतरे में। चलेंगे भैया, पर शिव तो ठीक है ना? मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ, चलो। चलिए। भाई साहब, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उनके घर का मामला है। Not a word anymore, मंदिरा। तुमने हमें आश्वासन दिया था कि रंजन बदल गया है। तुमने हमें आश्वासन दिया था कि रिश्ता गलत नहीं है। जिस लड़की के साथ रंजन ने गलत किया था, आज तक उस लड़की का कौन देखभाल कर रहा है? खुद रंजन। इतने सालों से उस लड़की के घर का पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? रंजन। पर तुम गलत थी। तुम्हारा दिया हुआ हर आश्वासन गलत था। हमने तुम पर भरोसा किया मंदिरा। हमारे एक झूठ की वजह से आज हमारे घर की होने वाली बहू उस वक़्त के साथ मंडप पर बैठी हुई है।